जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम दो डिफरेंट सेक्टर का एनालिसिस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें एक सेक्टर है हमारे पास फर्टिलाइज़र का है और दूसरा जो सेक्टर है हमारे पास वो इंजीनियरिंग सेक्टर है। तो चलते हैं साइट पर dps.psx.com। जब आप यहाँ पोर्टल पर आते हैं, आप में से बहुत से लोगों को पता है, ये मैं दोबारा शुरू से इसीलिए करता हूँ कि अगर किसी ने पहले नहीं देखा तो उसको आइडिया हो जाए। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास मार्केट है, अनाउंसमेंट्स हैं, कंपनीज और रिपोर्ट्स। तो मार्केट सेक्शन के अंदर हमने स्टॉक स्क्रीनर पर आना है। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से जो आपके पास सेक्टर्स हैं, आपने सेक्टर में इंजीनियरिंग सेक्टर को चूज करना है। तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो में आपको बता दिया है कि म्यूचुअल फंड्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लीजिंग कंपनीज और इसके साथ साथ मदरबास और डिफरेंट सेक्टर जो और हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास है, अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर और इसके साथ साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इनमें तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने ये पूछा कि पावर सेक्टर में हम कर रहे हैं, पार्शली कर रहे हैं। अगर कोई हमें अच्छी डील मिल जाती है तो हम पावर सेक्टर से ले लेंगे। बट एनीवे, इंजीनियरिंग सेक्टर का एनालिसिस हमने करना है आज। और इस सेक्टर में क्विक फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास ये 6 डिफरेंट किस्म के फिल्टर लगे हुए हैं। 8 फिल्टर हैं, जिनमें से हम आज जो 6 फिल्टर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। सपोज करें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से मैंने बताया कि हमने 1 बिलियन से बड़ी कंपनी लेनी है। ये पहला फिल्टर हमने लगा दिया। इसके बाद मैंने ये कहा था कि हमें माइनस में कोई भी कंपनी जो 1 ईयर चेंज माइनस में जिसका हो, वो कंपनीज हमने सेलेक्ट करनी, क्योंकि हमें सस्ते शेयर चाहिए। ठीक हो गया। तो माइनस आप सपोज कर लें कि माइनस में ही जो कंपनीज हैं हम वही सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर -4 फर्ज कर लेते हैं, हमने ये फिल्टर लगा दिया 1 ईयर चेंज वाला। इसके बाद पीई रेशो आप सबको पता है, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, कि ये पीई रेशो सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। सिंगल डिजिट से मुराद होता है 10 से कम हमने ऐसी लेने। ये हमने 3 फिल्टर यहाँ पे लगा दिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का। इसके बाद हमने लगाया 1 ईयर चेंज नेगेटिव में और इसके बाद पीई रेशो 10 वाला। तो मेरे पास यहाँ पे कंपनीज जो हैं ये आ गई हैं। अब आप देखें 6 कंपनीज आ रही हैं मेरे पास यहाँ पे, जिनमें इन 6 कंपनीज में से मैंने आगे फिल्टर करनी है। टोटल जब आपने फिल्टर नहीं लगाया था तो आपके पास 19 कंपनीज थी। ऐसा करते हैं, आपको एक दफ़ा फिल्टर के बगैर दिखा देते हैं। आप पहले ये देख लें कि ये 6 कंपनीज जो हैं हमारे पास आई हैं फिल्टर लगाने के बाद। लेकिन अगर आप फिल्टर जो है रिमूव कर देते हैं तो आपके पास टोटल कितनी कंपनीज होंगी ये आप देख लें। यहाँ से आप ऐसा करें कि फिल्टर को पहले वाली पोजीशन पे ले जाएं, तो हमारे पास टोटल जो है 19 19 कंपनीज जो है वो हो जाएंगी। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि अगर आप फिल्टर लगाते हैं तो 19 की 19 कंपनी आपको नहीं देखना पड़ेंगी, उनमें से 6 कंपनीज फिल्टर हो जाएंगी। अब उन 6 कंपनीज का ही हम चार्ट देखेंगे। तो पहला फिल्टर हमने लगाया ये 1 पॉइंट, यानी तकरीबन 1 बिलियन से बड़ा। इसके बाद दूसरा फिल्टर जो है माइनस में हमने लगा दिया कि माइनस में हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए ये -4। तीसरा फिल्टर पीई रेशो वाला हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, ये सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये लगा दिया। अब आप देखें
कि हमारे पास ये जो पीई रेशियो है, जो भी हमारे पास कंपनीज आ रही हैं इनकी 10 से कम है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जो कर्सर पे। इसके बाद 1 ईयर चेंज आप देख रहे हैं नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ये जो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को रेड कलर जो है ये बुरा लगता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, उसको रेड कलर जो है वो बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि जब जब रेड होता है तो उसको ब्लड नहीं नजर आता, उसको अनार का जूस नजर आता है जो ब्लड बनाता है। तो अब रेड कलर जो है वो खून का भी हो सकता है और अनार के जूस का भी हो सकता है। तो अनार का जो जूस है, इन्वेस्टर को ये रेड कलर वैसा ही नजर आता है, क्योंकि उसे पता है कि ये 35% मुझे सस्ते शेयर मिल रहे हैं, ये 23% सस्ते मिल रहे हैं, ये 31% सस्ते मिल रहे हैं, ये 30% सस्ते मिल रहे हैं और ये 9 और 33। तो ये जो सस्ते शेयर मिल रहे हैं, अगर मैं आज इनको खरीदता हूं तो अगर ये 30% भी यानी वापस उसी वैल्यू पे चले जाएंगे तो 35% तो मुनाफा दे रहे हैं ना ये मुझे। इसलिए मुझे जो है खुशी होती है जब ये रेड कलर मुझे नजर आता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी कंपनी जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम 1 बिलियन है हमारा क्राइटेरिया, इससे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जो 1 बिलियन वाली कंपनी होगी वही मामलात को बेहतर हैंडल कर सकती है। छोटी कंपनी जो है डिफॉल्ट कर जाती है मोस्टली 99%। अब आप देखें कि आयशा स्टील मिल्स जो है, अब हमने इन 6 कंपनीज के चार्ट्स देखने। चार्ट्स में हमने एंट्री पोजीशन देखनी है, रिस्क और रिवार्ड चेक करना है, फ्री फ्लोट देखना होता है, और इसके बाद फिर आगे हमने देखना है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। तो ये 6 कंपनीज जो हैं इनके आप नाम लिख लें अपने जो है पेजेस पर कॉपी पेन से। तो इसके बाद मैंने तो मेरे पास तो लिखे हुए हैं, फिर हम इसको आगे स्टेप वाइज जो है इनके चार्ट देखते जाएंगे। ठीक हो गया। तो एएसएल है, आईएसएल है, आगा है, इनिल है, एएसटीएल है और इत्तेफाक है। तो आयशा से शुरू करते हैं। ठीक हो गया। 5 साल का चार्ट जब हम देखते हैं तो आयशा स्टील मिल्स का एक अच्छा चार्ट है। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ कुछ महीने पहले ही ये यहाँ पे थी, और इससे पहले भी जो लोग ये कहते हैं कि मसलन आप हमें ऐसी कंपनीज जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे ख़रीद लें और ये वापस इस पोजीशन पे चली जाएगी, तो क्या ये कभी जाएगी भी? तो आप देखें कि 2020 में प्राइस यहाँ पे थी, 19 में नीचे थी, उसी तरह 18 में ये यहाँ पे थी। तो जिन लोगों ने 2020 में ये शेयर खरीदे थे, 2021 में ये वापस उसी वैल्यू पे चले गए, हाईएस्ट पोजीशन पे। तो एज पर रूल हमारा जो एग्जिट स्ट्रैटेजी का रूल है कि जब ये अपनी प्रीवियस पोजीशन पे पहुंचे तो उस वक्त फल पक जाता है, उस फल को तोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर पहुंचकर जिन लोगों ने ये शेयर को बेच दिया था वो लोगों ने मुनाफा कमा लिया इसमें। ये ऑलमोस्ट 200% जो है मुनाफा लोगों ने इसमें कमाया। ठीक है। और जिन लोगों ने ये जब सेल किए अपने शेयर तो मार्केट में ये जो डिप आई है इस वजह से आई है कि लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की हुई है। अब लोग दोबारा खरीद रहे हैं और ये दोबारा वापस जो है वो बढ़ रहा है। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये इस पोजीशन पर आया, अब दोबारा ग्रो कर रहा है। जब लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की तो ये इसकी प्राइसेस जो है यानी लोगों ने अपने शेयर बेचे, सप्लाई ज़्यादा हुई, प्राइसेस नीचे आई, लोगों ने अच्छा खासा कमाया। अब दोबारा इसको लोग आहिस्ता आहिस्ता खरीद रहे हैं, और अगर आप आज इसको बाय करते हैं
तो एक साल में बड़ी आसानी से 30% 35% ये मुनाफा आपको दे सकती है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस चार्ट से आपको समझ आ गई है और काफ़ी हौसला भी मिल गया है। अब ये यहाँ पे बाय अगर करते हैं तो आपका रिस्क जो है इस लेवल तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 आर यानी जो आर टू आर रेशियो है 1-1 ही आ रही है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब जितना नुकसान हो सकता है उतना ही फ़ायदा हो सकता है। 50-50 के चांसेस हैं। इसलिए इसको बहुत अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं कहते, लेकिन मुनासिब है, बुरी नहीं है। ठीक हो गया। इस वक़्त पोज़ीशन इसकी अच्छी है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या इससे भी अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है? मकसद तो ये है कि अगर कोई इससे अच्छी होगी, तो हमें उसकी तरफ जाना है। तो हम आईएसएल को देख लेते हैं। जब हमने आईएसएल को देखा, तो ये जो है 70 का इस वक़्त मिल रहा है, सपोज़ करें, और यहाँ पर जो लोएस्ट प्राइस है इसकी 33 की, यानी 40 का डिफ़रेंस आ रहा है। और अगर हम इसकी हाईएस्ट प्राइस को चेक करें, तो ये 164, तो तकरीबन 2 आर ही आप कर लें। तो 1 आर और 2 आर ये आयशा से बेहतर है। तो इसलिए हम ये कहते हैं उसमें 1 आर तकरीबन निकल रहा था और इसमें 1 इंटू 2 आर निकल रहा है। तो ये उससे थोड़ा-सा बेहतर है। ठीक हो गया। और इसके बाद हम एक तीसरी कंपनी को भी देख लेते हैं। बाकी आप नीचे जिनको पता है फ्री फ्लोट हम देखते हैं यहाँ पे आके, और इसके बाद फिर हम इसके जो है डिफरेंट 2018 से 19, 20 और 21 इसकी जो है वो पैग रेशो, ईपीएस रेशो, नेट प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह चेक करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज़ आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे। नीचे तक आप जाया करें और इसको पूरा स्टडी किया करें। पीई इसकी अच्छी है, दूसरी जो हमने पहले कंपनी की उससे ये बेटर है। अब इसके बाद हम आगा को भी देख लेते हैं। जब हम आगा को देखते हैं, तो आगा हमें क्या कहता है? आगा हमें कहता है जी मैं तो सबसे अच्छा हूँ। जी कैसे? कि ये 26 है और इसकी लोएस्ट प्राइस अगर हम देख रहे हैं 22 है, तो हमारा लॉस 4 का हो सकता है। लेकिन प्रॉफ़िट कितना आ सकता है? अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये 40 में से 26 निकाल दें, चलें आप ऐसा करें 30 निकाल दें, तो हमारे पास 10 बचता है, तो वो तकरीबन वही 3 आवर इसकी निकलती है, यानी कि वो तकरीबन 12 बचता है, तो 12 3 आवर के करीब हो गया। तो 1 इंटू 3 आवर है इसकी, ठीक है। और इसकी हेयर कट वार से मुराद बहुत से लोग बार-बार पूछते हैं क्या होता है? वैल्यू एट रिस्क है। और हेयर कट क्या होता है? बहुत से लोगों को पता है जब आप शेयर कहीं पर प्लेज करवाते हैं तो जितनी वैल्यू बैंक कम करेगा उसकी वो कंसीडर होती है हेयर कट। पी रेशियो इसकी सूटेबल है, लेकिन इसका जो आ गया हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड वो 1 इंटू 3 आ रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हम फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा, चले अब ये लगे रहेगा भाई साहब, इसी तरह से आते रहेंगे। चले नेक्स्ट देखते हैं इनिल। इनिल को अगर हमने देखा तो ये क्या कहता है जी? इनिल हमारे पास आ रहा है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, तो ये 138 का मिनिमम हुआ था और इस वक्त 143 का जा रहा है। और अगर हम इसको लोएस्ट प्राइस देखते हैं तो 65, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस इसकी जो हमने देखी 374, तो तकरीबन जो है ये वही 1 इंटू 2 आर ही बनता है तकरीबन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या इससे भी अच्छी कोई ऑप्शन है। ASTL, अमरेली स्टील, नाम तो अच्छा है इसका, अमरेली का। देखते हैं
काम भी अच्छा है जी। अमरेली जो है 133, माशाल्लाह ये तो अच्छा लग रहा है। 16 और तकरीबन आप ये देख लें कि 44 में से 16 निकाल दें मसलन, तो आप ऐसा कर लें 40 में से 20 निकाल दें 20, और 20 इसका तकरीबन आपका आ रहा है वन रिवार्ड, रिस्क आ रहा है, और रिवार्ड जो है 44 से ये 130 तक जा रहा है। 1 into R तो बेटर है, स्टेबल भी है पिछले काफ़ी अरसे से, बहुत ज़्यादा नीचे डिप नहीं किया। तो इसका मतलब है ये इम्प्रूव हो रही है और ये मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो 1 into 4 R बुरा नहीं है, अच्छा है। अमरेली ओवरऑल अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। जिसको 6 महीने में रिजल्ट चाहिए उसके लिए नहीं अच्छा, लेकिन जिसको 2 साल 3 साल में रिजल्ट चाहिए, 5 साल में, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये कम से कम 200 से 300% बड़ी आसानी से 2 साल में दे सकता है। अब अगर हम इत्तेफाक की बात करते हैं, अच्छा ये मैंने क्यों कहा कि क्यों बड़ी आसानी से ये 200% दे सकता है। जो कंपनी पिछले 2 साल में या 3 साल में इस वैल्यू पे रहती है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे, तो उसके बाद उसने जंप करना होता है। ठीक है, तो ये बात जहन में रखें कि हर कंपनी जो 2-3 साल तक एक कांस्टेंट प्राइस पे रहे, लोअर लेवल पे, बाद में इन्वेस्टर्स जो है उसमें आते हैं और वो प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टर्स आएंगे और इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी और ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक चांस है, जो लोग जिनके पास पैसा है बैंक में रखने की बजाय यहाँ पे लगा दें, आपको 200% मुनाफा हो जाएगा 2 साल में। ठीक हो गया। इत्तेफाक क्या कहता है, इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज तकरीबन 12 का इस वक्त जा रहा है और लोएस्ट प्राइस 6 है, 6 ही लॉस हो सकता है और हाईएस्ट प्राइस 31 है, तो 18 का फर्क आ गया। 1 into 3, 1 into 3 R इसकी आ रही। तो अमरेली के बाद ये दूसरी अच्छी हो सकती है ऑप्शन इत्तेफाक की। तो आपको पता है इत्तेफाक से इत्तेफाक किसकी है, तो ओवरऑल 65% फ्री फ्लोट इसका रिस्की है, ज़्यादा है। तो इस तरह अमरेली का फ्री फ्लोट हम चेक कर लेते, उसका हमने देखा नहीं। अगर आप इसको भी देख लें अमरेली को, उसका फ्री फ्लोट हमने नहीं देखा था। तो ASTR अमरेली का फ्री फ्लोट आप चेक करें 25, तो बेहतर है एज कम्पेयर टू इत्तेफाक के। अमरेली में इन्वेस्ट कर लें। ओवरऑल ये 6 कंपनीज जो हैं, तो इनमें आप मेरे ख्याल में ASTL और इसी तरह से जो है आगा, वो भी बेहतर है। और आप फ्री फ्लोट और ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए 1 into 3 R, 1 into 4 R, 1 into 2 R, यानी मिनिमम हमने रिस्क और रिवार्ड को प्रायोरिटी देना होती है, क्योंकि ओवरऑल मकसद तो हमारी इन्वेस्टमेंट का मुनाफा कमाना है ना। तो जिसमें रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा हो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 6 कंपनीज हमने फिल्टर की थी और उसमें से ये 3 हम कर सकते हैं जिनका रिवार्ड जो है वो ज़्यादा है, और रिवार्ड ज़्यादा होने के साथ साथ फ्री फ्लोट जो है कम हो, तो ये अच्छा है। और उसके साथ साथ फ्री फ्लोट के साथ साथ पीई रेशो जो 6 की अच्छी थी। तो ओवरऑल जो है इस सेक्टर में आप 3 कंपनीज रिस्क और रिवार्ड पे डिपेंड करते हुए चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। माजरत ख्वाह हूँ, मैं आज वीडियो शायद ना बनाता, लेकिन आप लोगों को रिस्पांस देना था। मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है, वैसे ही सेंसिटिव बंदा हूँ, तो घर में ज़्यादा हीटिंग होती है, इंटरनल हीटिंग सिस्टम होता है, बाहर बर्फबारी और सर्दी थी, तो
कोशिश तो की अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर भी लग जाती है सर्दी। एनीवे, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने सीखा है आपके साथ वक्तन-फ़वक्तन शेयर करता रहूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्र से चलें, हौसले से चलें। जो सिखाया जाता है उसको आप कंटिन्यूअसली सीखें, सीखने के बाद अब्ज़ॉर्ब करें और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। सब्र और हौसला आपको स्टॉक मार्केट में कामयाब करेगा, जल्दबाज़ी आपको नुकसान देगी। बहुत शुक्रिया।